जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम एनविटी, ऑर्डिनरी एनविटी, परपेचुटी और एनविटी ड्यू और ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे फाइनेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि बेस है प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच का। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंस का जो कि ये कहता है कि आज अगर आपको एक पैसा मनी, अ डॉलर टुडे इज़ वर्थ मोर देन अ डॉलर टुमारो, कि आज जो पैसा आपके पास है उसकी वैल्यू ज़्यादा है जो कि उस पैसे से जो कि आपको कल को मिलेगा या फ्यूचर में मिलना एक्सपेक्टेड है। जितना लेट पेमेंट को मिल रही है उतनी उसकी वैल्यू कम है। इसलिए फाइनेंस में जो भी डिसीजन किए जाते हैं वो कैश फ्लो बेसिस पे किए जाते हैं और प्रेजेंट टर्म्स में किए जाते हैं। मसलन अगर आपको कहा जाए कि एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं आज, और एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 6 लाख रुपए मिल रहे हैं 10 साल बाद, तो ऑब्वियसली आपको समझ आती है कि सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि 6 लाख रुपया ज़्यादा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 5 लाख रुपए जो आज मिल रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है। अब देखना है कि क्यों ज़्यादा बेटर हैं। ऑब्वियसली अगर आपको 10 साल बाद जो 6 लाख मिलने हैं, आप आज वाले 5 लाख को लेके इन्हें 10 साल अगर कुछ भी ना करें, बैंक में भी अगर डिपॉजिट फ़िक्स करवा दें, तो इस पे आपको एक 15% के अराउंड इंटरेस्ट मिलता रहेगा, प्रॉफिट मिलता रहेगा, और ये पैसे ग्रो कर जाएंगे। या अगर आप इसे किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करें तो ये ग्रो कर जाएगा। गोल्ड लेके रख ले तो और दूसरी चीज़ ये कि फ्यूचर के अंदर पैसे की वैल्यू डिवैल्यू हो जाएगी। 6 लाख रुपया 6 लाख के इक्वल ही नहीं होगा। थर्ड चीज़ कि रिस्क फैक्टर, कि 6-10 साल बाद पैसे मिलने की क्या गारंटी है। ऑब्वियसली तो रिस्क फैक्टर, फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंस के अंदर, कि आपके पास जो पैसा है इसे आप कहीं किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट की कर सकते हैं और वहाँ से अर्न किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आप 10 साल वेट करेंगे तो बजाय इसके कि आप 10 साल वेट करें, आप अपना पैसा लेके उसे किसी जगह पे इन्वेस्ट करके उसे कमा सकते हैं इस पीरियड के मीनवाइल। तो चलें इसको अब आगे देखते हैं कि कैसे। और फिर इसी तरह से फाइनेंस के अंदर प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई फ्यूचर के पैसे आपको फ्यूचर में रिसीव हो रहे हैं, यानी कि 1 साल के अरसे के 1 साल के बाद या 1 साल से ज़्यादा देर के बाद कोई पैसा रिसीव हो रहा है, तो आप हमेशा उसका डिसीजन ऐसे करेंगे कि उस पैसे को आज की डेट के ऊपर कन्वर्ट करके देखेंगे। उसका एक मेथड है, डिस्काउंट करना उसे कहते हैं। हम आज की तारीख में देखेंगे कि उस पैसे की वैल्यू क्या बनती है। मसलन जो 6 लाख रुपया 10 साल बाद मिलना है, ओबियसली उसकी वैल्यू 10 साल बाद 6 लाख रुपया, अगर वो 6 लाख है तो आज वो पैसा कितना बनता है, ये चीज़ हम देखेंगे, फिर हम वो डिसीजन करेंगे। ठीक है, तो ये इसको आज अब हम देखेंगे कैसे ही किया जाता है सारा प्रोसेस। फ्यूचर वैल्यू ये है कि 6 लाख रुपया जो है 10 साल बाद वो फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कि आज वो पैसे कितने वैल्यू करते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब आप इस तरफ आ जाएं कि एक ये केस मैंने बनाया कि मिस्टर जेंगो हैज़ डिपॉजिटेड रुपीज़ 100,000 फॉर 5 years इनटू अ फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक अकाउंट ऑफरिंग 10% पर एनम। तो मिस्टर जेंगो ने एक बैंक अकाउंट में लाख रुपए जमा करवाया, जिसमें 10% उसे मिल रहा है 5 साल के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट रिसीवेबल बाय हिम आफ्टर 5 years इफ़ सिंपल इंटरेस्ट इज़ ऑफर्ड, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ऑफर्ड। तो यहाँ पे आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें कि 10,000 रुपया वो आज जमा करवा रहा है, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है।
यहाँ पे अब हमें उसने पूछा कि 5 साल बाद उसे कितने पैसे मिलेंगे, तो ये हमने इसमें कैलकुलेट करना है कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट और फिर कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल फार्मूला ये है P इंटू आर इंटू टी। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट जो कि उसमें इन्वेस्ट की है, दैट इज़ 100,000। रेट आर इज़ रेट इज़ 10%, इसको इट इज़ पर एनम। तो परसेंटेज है, इसको डिवाइड कर दिया करें हमेशा। 10% का मतलब है कि जैसे ये रेट आपका 10% मीन्स 10/100, तो वो 0.10 बन जाता है। उसको हमेशा डिवाइड करके लिख दिया करें। टाइम मीन्स नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो ये 5 है, इसे n से भी डिनोट कर सकते हैं। और p ये प्रिंसिपल था, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप PRT, ठीक है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम को, तो ये आपका 50,000 बनता है। तो इंटरेस्ट आपको इस पर मिल रहा है 50,000 और आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी 1 लाख जो जमा करवाया था। तो टोटल यानी कि अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज़ 100,000 एंड इंटरेस्ट इज़ 50,000, सो अमाउंट विल बी 150,000 आफ्टर 5 ईयर्स। सो 5 साल बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी? 1,50,000। ये है फ्यूचर वैल्यू, हमने इसकी कैलकुलेट की अगर सिंपल इंटरेस्ट था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है वो अज्यूम किया जाता है कि वो पैसे विड्रॉ कर लिए गए हैं, या ये अज्यूम किया जाता है कि वो पैसे दोबारा री इन्वेस्ट नहीं किए जा रहे, उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट की ऑफ़र नहीं दी जाती। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल के एंड पे जो आपको या हर पीरियड जितना भी हो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, अगले पीरियड में वो पैसा भी री इन्वेस्ट हो जाता है आपकी असल इन्वेस्टमेंट के साथ, और उस पर भी इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ऑब्वियसली ये कंपाउंडिंग हो रही होती है और इस पर आपका ओवरऑल इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इसके लिए आप देखें कि अगर इसके तहत हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास क्या फार्मूला आएगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n या T, आप इसको जैसे भी कह रहे हैं। 1 प्लस आर इज़ योर 10%, 1.10 रेज टू पावर 5 ईयर्स थे। प्रिंसिपल आपका 100,000 था, आपने इसको फैक्टर बनाया, मल्टीप्लाई किया, 1,61,051 रुपये। तो इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 1,61,051 रुपये मिलेंगे 5 साल बाद, और सिंपल के केस में आपको मिलेंगे 1,50। ओबियसली कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो ये था फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट। बट ये दोनों वैल्यूज़ फ्यूचर वैल्यूज़ हैं कि जो कि 5 साल बाद उनकी वैल्यूज़ होंगी। आज की टर्म में इसकी वैल्यू क्या है? अच्छा, इसके बाद ये भी देख लें कि कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली भी की जाती है, जैसे कि ऊपर पर एनम लिखा था, तो उसमें तो कोई आपने एडजस्टमेंट नहीं करनी। अगर सेमी एनुअली या बाई एनुअली आ जाए, क्वार्टरली या मंथली आ जाए, तो हल्की सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। सेमी एनुअली का मतलब है कि इंटरेस्ट 2 दफ़ा वो ऑफ़र करता है आपको, साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट देता है। यानी तो आप रेट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, और कैलकुलेशन के लिए टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। यानी कि अगर यही केस होता आपका ऊपर वाला, तो इसमें आपका रेट जो था 10%, इसको हमने डिवाइड करना था, तो ये 0.05 बन जाना था अगर ये सेमी एनुअली होता, और टाइम 5 था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था, 10 हो जाता। यानी कि 10 टाइम्स फिर इंटरेस्ट मिलना था, क्योंकि साल में 2 दफ़ा मिल रहा है, तो 5 साल में 10 दफ़ा मिलना था। लेकिन इंटरेस्ट का जो रेट है आपका, वो अगर 10% है तो 6 महीने का, साल का अगर 10% है तो 6 महीने का 5% होगा ऑब्वियसली। इसलिए रेट को डिवाइड कर देते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वार्टरली के अंदर आप, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अगर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप रेट को 4 पे डिवाइड कर देंगे। ओबियसली रेट साल का अगर 12% है तो फिर ओबियसली क्वार्टर का कितने परसेंट, 3% हो जाएगा, 4 पे डिवाइड कर देंगे। टाइम मल्टीप्लाइड बाय 4, टाइम को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। इसी तरह से अगर मंथली है तो 12 पे डिवाइड कर देना है रेट को, और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। यानी कि 12 टाइम मंथली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है साल में 12 दफ़ा मिलेगा, हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है। और रेट जो है आपका अगर साल का 12% है तो महीने का 12 पे डिवाइड कर दें 1% आ जाएगा। तो इसके बाद फिर आप फॉर्मूला, ये था सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, जिसको हम इंशाल्लाह मज़ीद एग्जांपल्स और प्रैक्टिसेस में भी देखेंगे।
लेकिन इसके साथ अब हम वापस आते हैं प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब फ़र्ज़ करें कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, जिस प्रोजेक्ट के अंदर अब दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटी 1 एंड अपॉर्चुनिटी 2। इनको मैंने दो नाम दिए हैं। दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लाइफ है 5 इयर्स। कैश फ्लोज आपको दे दिए गए हैं। फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ, और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, और फिर एनपीवी कैसे निकालते हैं। आपके पास 1 लाख रुपया है और आपको आपका जो रेट ऑफ डिस्काउंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अभी आप सिर्फ ये समझें कि आपको ये गिवन रेट एक दे दिया जाता है कि आपने डिस्काउंटिंग 10% पे करनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें। अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को टेक अप करने के लिए जो आप मैक्सिमम लास्ट अपॉर्चुनिटी छोड़ते हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी जिसे एक 40,000 रुपये की ऑफ़र हुई जॉब और एक 50,000 रुपये की ऑफ़र हुई, तो वो 50,000 रुपये वाली जॉब पे चला जाता, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? 40,000। और अगर इसी तरह उसको एक 30 की, एक 35 की, एक 40 की ऑफ़र हुई जॉब और वो 50 वाली पे चला गया, तब भी उसकी 40,000 रुपया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। इसी तरह से अगर एक आदमी के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अपने पैसे के एक मकान ख़रीद ले, तो उसे महीने का जो है 50,000 रुपया रेंट उस पर आने लग पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे। दूसरी अपॉर्चुनिटी थी कि बैंक में अगर इन्वेस्ट कर दे तो बैंक उसको इस पैसे का 40,000 पर मंथ देगा। तीसरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है तो उसके पास 60,000 पर मंथ आएगा। तो ओबियसली अब इसमें वो 60,000 रुपये पे चला गया, तो अब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी जो उसने लॉस्ट की। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए जो लास्ट आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ी है एज वो, तो वो आपकी कॉस्ट बन जाती है जो कि 50,000 रुपया होगी जो आपके मकान वाली। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में भी देखेंगे, हमें थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहा हूँ। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि अपॉर्चुनिटी फॉरगोन टू टेक अ अपॉर्चुनिटी, जो आप अपॉर्चुनिटी लेते हैं उसके लिए आपने लास्ट क्या अपॉर्चुनिटी फॉरगो की, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यानी कि आप जो भी अपॉर्चुनिटी टेकअप करते हैं उसके लिए आपने कुछ ना कुछ लूज़ ज़रूर किया होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जी आपके पास 1 लाख रुपया था जो कि आपने 0 ईयर में, ये माइनस का मतलब है कि ये आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है, आपने 1 लाख लगाया और फिर आगे हर साल आपको पहले साल में 10,000 आया पॉजिटिव, फिर 20,000 आया, फिर 30, फिर 40, फिर 40। ठीक है, टोटल आप करें 40, 40, 80 और ये 50, एक 30 और 10, एक 40, टोटल 140 के इनफ्लोज हैं और आपके पास 1 लाख का आउटफ्लो है। 40 अगर अकाउंटिंग टर्म्स में देखा जाए, सिंपल देखा जाए, प्रेजेंट वैल्यू को ना कंसीडर करें, तो लाख लगाया 140 आ रहा है, तो आपके पास कितना 40,000 का मुनाफा हो रहा है। लेकिन फाइनेंस कहता है कि नहीं। अब यहाँ पे ये देखें, अकाउंटिंग और फाइनेंस का डिफरेंस आ जाएगा। फाइनेंस कहता है कि आपको 40,000 नहीं बच रहा, क्योंकि 40,000 तो आपको बाद की तारीख, वो पता नहीं ये 5 साल के टाइम पीरियड के ऊपर लग रहा है, ये आज की टर्म्स में तो बहुत कम पैसे होंगे। तो वो देखेंगे हम कैसे। फिर हम इसको सोल्व करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर PVIF प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है जी, मैंने नीचे लिखा हुआ है 1 + r रेज़ टू पावर -t। 1 + r रेज़ टू पावर -t, यानी कि मैं आपके सामने फिर से कैलकुलेट कर देता हूँ इसको। 1 + r मतलब 1 और r आपका था 0.10। ठीक है, तो मैंने 1 में r प्लस कर दिया, 1 + r था 0.10 रेज़ टू पावर, इसकी पावर क्या थी, -1। तो -1 के लिए हम 1 + r रेज़ टू पावर
-1 ये आप ऐसे करेंगे तो आपके सामने ये वैल्यू आ गई जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने इसे 4 प्लेस तक राउंड कर लिया है, ठीक है। इसी जब आप 4 प्लेस तक 4 डेसिमल तक राउंड करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप हर ईयर का डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आज के दिन पे 1 रुपया, अगर 1 साल बाद ये 1 रुपये की वैल्यू 90% रह जाएगी, 90 पैसे होगी। 2 साल बाद ये 82 पैसे रह जाएगी, 75 पैसे, 68 पैसे और 62 पैसे, ठीक है। तो ये इसको हम डिस्काउंटिंग करना कहते हैं। इसकी वैल्यू में जो डिवैल्यूएशन आती है उसका एक तरीक़ाकार है ये। तो आप कैसे निकालते हैं फार्मूला मैंने अगेन आपको बताया। पहले साल में -1, दूसरे साल में -2, तीसरे ईयर में -3, यानी कि पावर आपने बस चेंज करते जाना है। जितना ईयर है उतनी माइनस में पावर ले लेंगे आप। तो ये आपके पास आ जाते हैं फैक्टर। तो जो ये कैश फ्लोज हैं फिर आप इनको कन्वर्ट करते हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ में, कि ये तो 10,000 है 1 साल बाद की टर्म्स में, आज की टर्म में वो क्या बनेगा, वो बनेगा 9,091 रुपये। तो आप इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये वैल्यूज़ 20,000 बनेगा, 16,529, इसी तरह से इसको भी सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फर्स्ट वाला 0 ईयर में हमेशा इंटरेस्ट फैक्टर 1 ही होता है, क्योंकि वो आज की बात हो रही तो उसमें वैल्यू एज इट इज़ रहती है जो होती है। तो -100,000 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -100,000 ही आ गया। तो ये प्लस वाली को सबको ऐड करेंगे, माइनस वाली इसमें से लेस कर देंगे, तो आपके पास ये अब सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं। इसमें एक नेगेटिव है, बाकी सारी पॉजिटिव हैं। इनको आपस में नेट करेंगे तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जो कि पॉजिटिव है 317। अब इसके नीचे ही मैंने आपको अपॉर्चुनिटी 2 दी है। सेम इन्वेस्टमेंट है, सेम रेट है, सेम इंटरेस्ट फैक्टर्स हैं, क्योंकि 10% सेम रेट था, उसी तरह से निकाले। लेकिन इसमें मैंने सिर्फ आउटफ्लो की ऑर्डर चेंज कर दी कि जो 40 वाली पेमेंट्स एंड पे थी वो ऊपर आ गई, और जो इसी तरह से छोटी पेमेंट्स थी वो बाद में चली गई। मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी पैसा रिसीव होगा या जितनी जल्दी रिकवर हो जाएंगे आपके पैसे, उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट है। अब अगर इसको देखेंगे उतने ही पैसे 140 ही मिल रहा है, लेकिन इसकी अब जस्ट तरतीब चेंज होगी कि 40 वाली पेमेंट्स पहले मिल गई, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट के करीब मिल गई, शुरू के ईयर्स में मिल गई। जो कि हमने ये कॉन्सेप्ट पता है कि प्रेजेंट वैल्यू में जितनी जल्दी पैसा मिले उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी ज़्यादा और उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया हर वैल्यू को उसके इंटरेस्ट फैक्टर के साथ डिस्काउंटिंग की, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। ये पॉजिटिव को सबको ऐड किया, नेगेटिव को लेस किया, तो आपके पास इसकी एनपीवी आ गई 11,830। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है 11,830 रुपये। इसका मतलब है कि अगर आज की टर्म में आप 1 लाख लगाएं तो आज की टर्म में आपको 1,11,830 रुपये मिल रहे हैं। तो आपको 11,830 का मुनाफा है। और यहाँ पे कि अगर आप 1 लाख आज की टर्म में लगा रहे हैं तो आपको 1,317 रुपये मिल रहे हैं, 317 का मुनाफा है। ओबियसली अब यहाँ पे आपको एनपीवी क्राइटेरिया भी बताता चलूँ। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो आप हमेशा वो प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे एनपीवी का जिसके अंदर, अगर आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं तो आप फिर वो चूज़ करेंगे जिसकी एनपीवी ज़्यादा होगी। वैसे अगर आपसे पूछा जाए जिस प्रोजेक्ट की भी एनपीवी पॉजिटिव हो वो आपको चूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो उसमें फ़ायदा है ना, कुछ पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव में नहीं है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। होप कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। प्रेजेंट वैल्यू को मैं फिर से बता दूं कि आज की टर्म में जो पैसा है और जो फ्यूचर की टर्म में पैसा है, इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे 40,000 मिल रहा है 5वें साल में जाके। अब वो देखने में तो उसने, जैसे आपसे कोई बंदा 40,000 आज लेता है और आपको कहता है 5 साल बाद मैं आपको वापस कर दूँगा, तो कहने को तो वो आपको 5 साल बाद 40,000 रुपया ही वापस करेगा। लेकिन क्या वो 40,000 की वैल्यू 40,000 होगी, 40,000 होगी? नहीं, उसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी। वो एक्चुअली में हमने उसको कन्वर्ट, वो 24,837 रुपये आपको वापस कर रहा है इन रियल टर्म्स। यानी कि आज अगर आप 40,000 से जो ख़रीद सकते हैं चीज़ें, 5 साल बाद आप वो जो उस 40,000 से 24,837 वाली चीज़ें ख़रीद सकते हैं।
ठीक है। तो यानी कि पैसे की वैल्यू आगे जाके कम हो जाती है। इसीलिए फाइनेंस का जब डिसीजन किया जाता है तो प्रोजेक्ट्स की एनपीवी की बेस पे किया जाता है, प्रेजेंट वैल्यूज़ की बेस पे किया जाता है, ना कि उनकी सिंपल वैल्यूज़ अकाउंटिंग वैल्यूज़ के टर्म्स में किया जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी और परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट।